हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रवि नंदन। आज आप लोग देखेंगे घातांक और करणी के कुछ मैथों का सॉल्यूशन। और इसमें ये मैथों को जानकारी करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आगे दशम वर्ग में भी इसकी जरूरत है। तो दशम वर्ग के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे निचले क्लासों में ये मैथ है। तो देखिए किस प्रकार से घातांक में बदला जाता है, फिर करणी में हम बताएंगे। तो देखिए जो ये दिया हुआ है ये करणी रूप है। तो देखिए इसको कैसे बनेगा। जैसे पहला है √5, हमको घातांक में बदलना है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो देखिए इसमें रूट के इस यहां पर कुछ नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ही होता है, ये करणी हो गया। यहां पर कुछ नहीं होता है तो इसमें 2 होता है। और अगर कुछ है तो अगर यहां पर मान लीजिए 3 लिख दिए तो 3 तो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो समझ लीजिए कि इसमें 2 है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। ये ज्यों के त्यों 5 लिख देंगे और यहां कोष्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे कि देखेंगे कि 5 के पावर में क्या है। अगर यहां कुछ नहीं है पावर में तो यहां पर 1 है। अगर मान लीजिए 5 लिखे तो इसके पावर में क्या है, 1 है। 1 लिखिए न लिखिए कोई बात नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे ऊपर, और जो यहां पर रहेगा उसको इसके नीचे लाना है। यहां से उठ के यहां आकर बैठ जाएगा, और ये हो गया आपका घातांक। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये भी हो जाएगा 3/1/2 हो गया। यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर 16 है, तो 16 है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले गुणनखंड करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ 3 है, 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 है कितने बार है, 4 बार है। तो 4 बार है तो हम यहां लिख सकते हैं 2 के पावर में 4। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 लिख देना है ज्यों के त्यों, क्योंकि आधार यहां पर बेस तो यहां 2 ही है। अब इसके पावर में 2 हो गया, तो जो इसके पावर में होता है वो बाटा के ऊपर चला जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, और जो यहां पर रहता है वो इसके बाटा के नीचे आके बैठ जाता है। और ये हो गया इसका आंसर, इसका घातांक ये हो गया। ठीक है, इसको देखिए क्या करना है, 4 है, बिल्कुल इसी प्रकार से बन जाएगा। यहां पर 25 से आप पता है आपको कि 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, और यहां पर देखिए आराम से 5, और ये चला जाएगा ऊपर और इसके नीचे आ जाएगा 4। और यहां पर देख रहे हैं कि ये कट जाएगा। घातांक जब कट जाता है तो उसको कटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 5 और पावर में हो गया 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाता है। आगे देखिए ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इसका तो हम गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा 2 के पावर में 3। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 जब करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 3 पावर में हो जाएगा। तो ये देखिए क्या होगा, 2 लिख दिया और 3 इधर ऊपर। अब बाटा में इसके क्या हो जाएगा, यहां जो है उसको लिख देंगे। तो यहां पर क्या है, क्या चीज है, यहां पर 2 है। ठीक है, तो 2 को यहां पर नीचे इसके बैठा देना है। तो 2 के पावर में हो जाएगा 3/2, और ये हो गया आंसर। तो अब देखते हैं करणी में किस प्रकार से बनता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि करणी में बताने के बाद उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, इसको करणी में बदलना है। बहुत ही सिंपल, आराम से आप लोग बदल सकते हैं।
करना क्या है, आप लोगों को पहले से पता है कि जो घातांक में बाटा के नीचे होता है वो करनी में आके घुस जाता है। ठीक है, तो आराम से क्या करेंगे, हम करनी बना देंगे और जो आधार है उसको लिख देंगे। 2 लिख दिया। इसके पावर में क्या आ जाएगा, 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो 5 है ये कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर। बन गया, ये करणी रूप हो गया। ठीक है, इसको उसी प्रकार से करेंगे। देखिए बाटा में 2 है तो इसके अंदर में आ जाएगा 2, 2 लिखते नहीं है, हो गया। इसको देखिए ये आंसर हो गया। फिर आगे देखिए 6 लिख दिया और इसके अंदर में क्या आएगा, 2, ये भी आंसर हो गया। यहां पर देखिए आराम से 64 हो गया और इसके अंदर में क्या आ जाएगा, 3। 2 आएगा तो 2 तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन 2 से अधिक जब आएगा 3, 4, 5 तो उसको हम जरूर लिखेंगे। तो देखिए यहां पर 3 लिखा गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, और यहां पर देखिए 72 हो गया और अंदर में आ गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार से करणी रूप में बदल गया। अगर मान लीजिए कि इसको हल करने के लिए कहे तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों का हल तो ये हो जाएगा, यही हल होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा, इसका हल यही होगा। लेकिन अगर चौथा है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देता है, ये करणी रूप में बदलने के लिए आप लोग जान गए, तो हल करने के लिए इस प्रकार से कुछ समझ लीजिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि चौथा क्वेश्चन यहां पर दे दिया, 64 के पावर में 1/3 है। ठीक है, इसको हल करने के लिए कह रहा है या मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसी प्रकार से लिखिएगा और ये जो 3 है इसमें आ जाएगा। अब इस 64 को गुणनखंड कीजिएगा, तो गुणनखंड आप लोग पता है इस प्रकार कीजिएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 2 1 2, ऐसे कर देंगे। उसके बाद इसमें 3 आ जाएगा और ये गुणनखंड को लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 को लिख दिए हैं। यहां पर जो रहता है इसमें करणी में, उसके जितना इधर से या उसके जितना पावर में करते हैं, तो जब हम पावर में करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए, रूट अंडर 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 और गुना 2 के पावर में यहां पर क्या हो जाएगा, 3 और पावर 3 से ये करणी साफ हो जाएगा। समझे? तो आप इस प्रकार से भी इसको करणी को साफ कर सकते हैं और बच जाएगा आपका 2 गुना 2 और ये हो गया आपका 4 आंसर। या अगर इसको नहीं साफ कीजिएगा, तो अगर इसको कटाइएगा नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कटाने का, नहीं भी कटाइएगा तो आप यहाँ 2 गुना 2 लिख सकते हैं। या इसको एक और तरीका है, आप यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर इतना आपका सिचुएशन आ गया, इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि जो इसमें रहता है उसके बदले में उतना निकलता है बाहर। तो यहाँ पर 3 है तो 3 के बदला में 1 बाहर आएगा, फिर 3 के बदला में 1 बाहर आएगा, तो इसको क्या करेंगे, 2 3 है तो 1 2 निकल जाएगा। यहाँ पर 2 कै गो है, 3 गो है तो ये भी 1 निकल जाएगा, तो निकल गया, तो आपका हो गया 4। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, या यहाँ पर पावर करके जो रहेगा उसी के हिसाब से पावर करना है और पावर से पावर और करणी जो है साफ हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए कि ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनेगा, इसको ध्यान दे दीजिए। मान लीजिए इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखते जाइए आराम से, कुछ मैथ सीख जाइएगा।
तो इसको बनाना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 5वां था, 5वां रहने दीजिए। तो इसको ये तो करनी में बदले थे, तो क्या कीजिएगा, रूट अंडर हो जाएगा ये आपका 72 और ये 2 आकर इसमें घुस गया, 2 तो लिखेंगे नहीं। अब 72 का हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड कीजिएगा तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। 2 के 2 2 8 16, 2 9 18, 3 के 9, 3 के 3। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अगर मान लीजिए ऐसे गुना करके नहीं लिख रहे हैं और यहाँ पर गुणनखंड किए हैं कॉपी में, तो आप ऐसे गुना करके लिखिए मत, छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, ये 3 गो है और ये 2 गो है, तो लीजिए 2 के पावर में 2 लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 के हिसाब से लिखना है। तो 2 के पावर में 2 लिखना है। और फिर देखिए 3 का गो है, 2 गो है, तब 3 के पावर में क्या लिखेंगे, 2। और इसमें से एक 2 बच जाता है, तो जो 2 बच जाता है तो इधर बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कटा, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है। अगर इसके भी पावर में 2 होता तो ये पूरा कट जाता रूट, लेकिन ये उसी में रूट पूरा कटेगा नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि 2 के पावर में 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसके पावर में 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, इसके पावर में 1 है, कुछ नहीं है, तो ये बाहर नहीं आएगा, वो तो बेचारा इसमें फंस जाएगा, तो वो अंदर फंस गया। तो अब हमारा क्या बचेगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर रूट अंडर क्या हो गया, 2। यहाँ गुना लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतना हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप लोग लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सूत्र। जिसे मान लीजिए कि x के पावर में -1 है तो हो जाएगा 1/x। x यहाँ पर आधार हो गया, ठीक है। मान लीजिए x के पावर में -2 है तो क्या हो जाएगा, 1/x के पावर में 2, या इसको लिख सकते हैं 1/x पावर में 2, ठीक है। ये दोनों में से किसी प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि x के पावर में x/y के पावर में अगर मान लीजिए कि है -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/x और पावर में हो जाएगा 1, यानी कि जो पावर है माइनस वो हट जाएगा, बिल्कुल जो पावर है वो रह जाएगा। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे स्टेप, अगर मान लीजिए कि x के पावर में 0 है तो ये जो है बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी के पावर में 0 आ जाए, और मान लीजिए कि 5000 के पावर में 0 है तो ये बराबर कितना होगा, 1। 224 के पावर में 0 है बराबर क्या होगा, 1। किसी के भी पावर में 0 रहेगा तो उसका मान हो जाएगा 1, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे जरूरत पड़ सकता है, 11 में भी इसकी जरूरत है। तो देखिए ये मत सोचिए कि ये 7 क्लास का है कि 8 क्लास का है कि 9 क्लास का है। मैथ कोई एक क्लास का होता नहीं है, मैथ तो आपको हर एक क्लास में उसका जरूरत है। तो मैथ सीखना चाहिए ताकि आगे जरूरत पड़ सकती, उसका जरूरत आपको पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान से हर एक मैथ को समझना चाहिए। मान लीजिए कि x के पावर में 4 है और गुना है और फिर x के पावर में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 4 और 5 की जगह पर अगर मान लीजिए कोई हम अंक ले लेते हैं, मान लीजिए हम m ले लिया, m ले लिया, तो क्या हो जाएगा, x के पावर में हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अगर अगला स्टेप देखिए, x के पावर में m है और यहाँ पर है भागा और फिर x के पावर में n है, तो इसका क्या होगा,
जब भागा आधार सेम हो और भागा हो बीच में तो घातांक होता है जो घट जाता है। तो x के पावर में हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए है, जैसे दे दिया 2 के पावर में -5, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, देखिए x के पावर में -1 है तो क्या किए 1/x किया, x के पावर में -2 है, -2 के जगह मान लीजिए कि -5 है, तो यहाँ पर इस 1 जो है यहाँ पर x के जगह पे यहाँ 2 है तो 2 पावर में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और पावर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको 5 बार गुना कर देंगे तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 बराबर 1 आप लोग समझ रहे हैं कितना होगा 32। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ है 3/4 है और पावर में है -3, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको सीधा ऊपर से नीचे कर देना है। क्या हो जाएगा 4/3 पावर में 3, इसको 3 बार गुना कर देना है। 4 चौक का 16, 16 चौक का 64, तितरी के 9 9 तिया 27 हो गया आंसर। ठीक है, मान लीजिए और है x के पावर में 0, 2 के पावर में 0 यहाँ पर है, गुना 5 के पावर में 0 प्लस 6 के पावर में 0 माइनस 7 के पावर में 0 प्लस 8 के पावर में 0। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसी के पावर में 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1, तो हम लिख देंगे 1 गुना 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर सावधानी से पहले गुना करेंगे, 1 यहाँ पर 1 होगा ना, तो गुना करेंगे तो 1 होगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, 3 प्लस में है, देखिए 1 माइनस और 1 प्लस कट जाएगा तो 1 क्या हो गया 2, ये हो जाएगा 2 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को सावधानी से बनाना चाहिए और इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछ सकता है। तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए इस आधार पर दे रहे हैं, बाकी आधार को बता दिए। जैसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 के पावर में -4 गुना 1/2 के पावर में मान लीजिए 2 दे दिया, तो ये कैसे बनेगा। तो अगर देखिएगा कि घातांक जो है आधार सेम है तो घातांक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना है तो घातांक को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, तो 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा -4 तो है घातांक में और +2, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो इसका स्थिति क्या हो गया 1/2 के पावर में हो गया -2। अब जो 1/2 के पावर में -2 है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो क्या हो जाएगा 2/1 अब पावर में हो जाएगा 2, बाटा में 1 लिखा नहीं जाता तो ये हो गया 2 2 निकले 4। अब देखिए इतना था, इसका आंसर आया 4। तो तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखिए, अगर मान लीजिए कि 5 के पावर में 3 है और भागा 5 के पावर में 5 है, तो क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर में हो जाएगा 3 और भागा जब रहता है आधार सेम है तो क्या होता है घातांक घटता है। तो ये हो गया 5 के पावर में -2। फिर इसका इस जो स्थिति है इस प्रकार हो गया, तो आप क्या लिखेंगे 1/5 के पावर पे क्या लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1/25। इसका हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पसंद जरूर करेंगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।